सरस परस्पर अरस वस रगमग अंग संग हेज जिन जगाओ एरी इन्हें सोए श्रमित सुख सेज। राधे राधे आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। बिना श्री सर्वेश्वर की कृपा के ऐसे रस का अनुभव अनुभूति श्रवण कैसे हो सकता है। निकुंज में सखी भाव ही प्रधान है। प्रत्येक उस आत्मा को सखी भाव बना लेना चाहिए जो प्रिया प्रीतम की भक्ति करना चाहते हैं। उस सखी भाव की एक ही प्रधानता है, चाहे शरीर स्त्री का हो अथवा पुरुष का, परंतु उसका भाव एक ही होना चाहिए कि मैं सखी हूं। और सखी का एक ही भाव है प्रिया प्रीतम की नित्य सेवा और प्रिया प्रीतम के लिए संपूर्ण समर्पण। जो भी भाव है, जो भी विषय है, चाहे वो समय है, चाहे व्यवस्था है, सब कुछ सर्वेश्वर भगवान के चरणों में ही समर्पित है। मेरा प्रत्येक कार्य सर्वेश्वर की प्रसन्नता के लिए ही होना चाहिए। प्रिया प्रीतम। एक और विशेष बात का ध्यान रखें, प्रियतम बाद में है, प्रिया पहले है। प्रियतम की सेवा चाहे कम हो, पर प्रिया जी की सेवा रंचित थोड़ी भी कम न रह जाए। क्योंकि जब प्रिया जी की सेवा से प्रिया जी प्रसन्न होती हैं, तो प्रिया जी को प्रसन्न देकर लालजू और भी अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रिया अच्छा, लाल जी की सेवा में, लाल जी तो वैसे भी बड़े थोड़े से निष्ठुर हैं और बिजी ज्यादा हैं, वो तो आपको पता ही है, पर श्यामा जी का तो कहना ही क्या है, अति सरल हैं। और ब्रज के तो संत यहाँ तक कहते हैं कि वृषभानु की किशोरी वो तो गैया उते फोरी। कपिला गैया होती है ना, कपिला गैया बहुत सीधी होती है, किशोरी जी तो कपिला गैया से भी सीधी हैं, एक क्षण में प्रसन्न हो जाने वाली हैं। इसलिए सखी भाव रखने वाली प्रत्येक आत्मा को, किशोरी जी को, उन्हें प्रसन्न करना है। उनके मुख पे आपकी सेवा की वजह से उनके अधरों पर स्माइल आ जाए, वो मुस्कुरा दे, थोड़ी सी मुस्कुरा दे, इतने में ही सर्वस्व आनंद की अनुभूति प्रियतम भी करने लग जाते हैं। तो आज उसी निकुंज में प्रवेश करते हुए हम वर्णन कर रहे हैं, सुख सैया पर शयन करते हुए सुरति केल जन्य श्रम से आविष्ट होकर प्रिया प्रीतम के नेत्र कमल इस प्रकार से लगे हुए हैं, जैसे भ्रमर आदि के भार से कोमल कमल झुक जाता है, नव जाता है। आज सर्वेश्वर भगवान जैसे सोए हैं, तो सो के जब उनके थोड़े से जगने की स्थिति में है, उनके नेत्र कैसे हो रहे हैं, उनके नैनों की दशा ऐसी है जैसे भ्रमर इत्यादि कोमल कमल पर जाकर बैठ जाएं, तो जैसे कोमल भमर के भार से नव जाते हैं, वैसे ही प्रिया प्रीतम के जो कमल रूपी नयन हैं, पलक हैं, वो उतनी ही शोभा को प्राप्त हो जा रहे हैं। प्रातः काल होने पर सब सखियां प्रिया प्रीतम को जगाने के लिए आईं, और जब प्रिया प्रीतम, दोनों प्रिया प्रीतम शयन कर रहे हैं, उस कुंज में जब सखियां प्रवेश करती हैं, तो उनको जगाने का प्रयत्न करती हैं। जगाने का प्रयत्न प्रयास इसलिए कर रही हैं कि ये जगें तो अपनी सुंदर सुंदर लीलाएं करें, हमें सेवा का सुअवसर प्राप्त कराएं, हम इनकी सेवा करें, भोजन इत्यादि से इनकी सेवा करें, स्नान इत्यादि कराकर इनकी सेवा करें, वस्त्र इत्यादि इनको सुंदर सुंदर धारण कराकर इनकी सेवा करें, फिर इनके साथ रास विलास करें इत्यादि। इतनी सुंदर सेवाओं के लिए सखियां उनको जगाने की प्रयास कर रही हैं। तो जगाने का प्रयास कैसे कर रही हैं कि सखियां श्यामाजू के और श्याम सुंदर की सैया के निकट जाकर उन दोनों के चरणों को धीरे 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 सहलाने लगती हैं। और जब उनको सहलाने लगती हैं, तो जगाने का प्रयास है। वे चाव भरी सखियां आपको खेल के लिए प्रवृत्त करने के लिए उनको जगाने की कोशिश कर रही हैं। तो वहां पर श्री हरिप्रिया सखी हैं, उन्होंने कहा, अरे अरे तुम इनको क्यों जगा रही हो?
इन्हें मत जगाओ, इन्हें जगाने का प्रयास मत करो, क्योंकि ये रात्रि भर सुख सदन स्वरूप रसिक दंपति ने परस्पर सुरत रस में विवश हो कर अत्यंत अभिलाषा से प्रेम के आश्वासन किया है। इसीलिए इन दोनों की सुंदर तथा अति चतुरों के बदन से सुंदर ये जो स्थिति है, रात्रि भर प्रेम रसास्वादन किया है, तो अभी इनकी निद्रा पूरी नहीं हुई है, इसलिए इन्हें जगाओ नहीं, इन्हें अभी विश्राम करने दो। अभी के लिए तो इतना ही, इससे आगे का प्रसंग अगले सूत्र में मैं आपको बताऊंगा। राधे राधे।